दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति टेबल को समझेंगे आसान तरीके से, जिसको आप एक बार ये देख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति जो टेबल है उसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। उसको याद करने का तरीका, तो देखिए यहाँ विभिन्न कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। विभिन्न कोणों के त्रिकोणमिति मतलब अलग अलग कोण, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार के जो अलग अलग कोण हैं, ठीक है, उनके आधार पर हम त्रिकोणमिति अनुपात समझेंगे। तो जो त्रिकोणमिति टेबल में दिया गया है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल दिया गया है, इसको हमें कैसे याद करना है ट्रिक के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो कितने होते हैं ये समझते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 होते हैं, ठीक है ना। 6 त्रिकोणमिति कौन कौन से, देखिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ठीक है ना। ये जो कोण ए यहाँ पर लिखा है, तो ये ए जो इधर है इसका साइन है, मतलब ये थीटा है, यहाँ पर कोण का मान होगा, ठीक है ना। तो कोण का मान यहाँ पर 0 डिग्री पर देखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत तक बने रहना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला साइन ए, साइन का मान हमें याद करना होगा, ठीक है ना। साइन का यदि मान हम याद कर लेते हैं तो सभी कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, इनको याद करने के लिए आसानी होगी ट्रिक से, ठीक है ना। तो साइन ए का देखिए आसान है, 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1, ठीक है। यदि साइन का जब याद हो गया तो कॉस ए में क्या करेंगे, देखिए कॉस ए में ट्रिक है साइन में कोणों का विपरीत, मतलब जो साइन में हमने 0 डिग्री में किया था इसका उल्टा कर देंगे। जो साइन में 0 डिग्री में मान है वो कॉस का 90 डिग्री में मान चला जाएगा। जो साइन का 30 डिग्री में मान है वो 60 डिग्री में चला जाएगा। 45 का वही सेम रहेगा, ठीक है ना। जो इसमें साइन में 60 में है वो कॉस का 30 डिग्री का मान होगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। तो कॉस ए का क्या हो गया, कॉस ए का देखिए यहाँ पर जो 90 डिग्री में है मान वो कॉस 0 डिग्री का मान हो गया। इधर जो 60 डिग्री में है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो गया, ठीक है ना। और 45 डिग्री का मान वही रहेगा 1/√2 और कॉस 60 का 1/2, और ये जो 30 डिग्री का मान इधर आ गया, और कॉस 90 का मान जो साइन 0 में था। तो ये तो आसान है, याद हो गया होगा। अब देखिए टेन ए, टेन ए में क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर ए है, थीटा के स्थान पर ए है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन में कॉस का भाग देने पर हमें टेन का मान निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करना है। तो देखिए 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। यहाँ पर देखिए 1/√2 में 1/√2 का भाग करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, तो 1 आ जाएगा 1। तो इसका मान 1 हो गया, 10/45 का मान 1 हो गया। अब देखिए 10/60 डिग्री का मान, इसमें इसको भाग देंगे तो √3/2/1/2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट गया तो √3/1 बचा, √3/1, तो √3 हो गया, 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब देखिए 1 में यदि हम 0 का भाग करेंगे तो किसी संख्या में यदि हम 0 का भाग करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी, अनंत होगा। तो यहाँ इसका मान अपरिभाषित है, ठीक। तो 10 साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान याद हो गया होगा। अब देखिए कोसेक ए,
कोसेक ए में क्या होगा, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, मतलब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये सूत्र आपको हमने बता चुका है पिछली वीडियो में। कोसेक ए बराबर 1/sin ए, ये सूत्र आपको बताया गया है, ठीक है ना, जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1/sin ए, तो जो यहाँ पर 1/sin ए, तो 1 के बटे में यदि हम साइन ए करेंगे, ठीक है, 1 के बटे में साइन ए, तो साइन ए का मान 0, तो 1/0, तो 1/0 अपरिभाषित हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 के 1 के बटे में 1/2, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 मान यहाँ आ गया, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2। अब देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान 1/sin ए होता है, तो इसका मान 1/√2 है, तो 1/√2, तो ये इसका जब हल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, तो √2 ये हो गया कोसेक 45 डिग्री का मान, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब कोसेक 60 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पर साइन ए का मान √3/2 है, तो यहाँ पर 1/sin ए इसका मान होगा, तो क्या हो जाएगा 1/√3/2, 1/√3/2, तो ये 1 गुणे 2/√3 हो जाएगा पक्षांतर, मतलब बटे से ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको याद करना है। अब देखिए 1/sin ए कोसेक 90 डिग्री का मान, तो 1/sin ए, ठीक है ना, 1/sin ए, तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 1 कम 1, कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो ये कोसेक ए का भी आपको याद हो गया इस प्रकार। तो आसान है, ध्यान से समझिएगा। अब सेक ए का मान क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, उसी प्रकार करना है जैसे अभी हमने कोसेक में किया है। तो इसमें भाग देना है, 1/1 कर देना है, तो 1 1 कम 1, इसमें देखिए 1/cos ए ना, तो 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो √3 नीचे आ गया, तो ये सेक 30 का मान हो गया, 2/√3। इसी प्रकार देखिए कोस ए, 1/cos ए होगा किसका मान, सेक ए का, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/√2, ये ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा, √2/1, तो 1 नहीं लिखेंगे, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान, इसको भी उल्टा कर देना है, तो 1/2 है, तो 2/1, 2 आ गया। इसी प्रकार देखिए 1/0 हो जाएगा इसका मान, 1/cos ए होता है, तो 1/0 अपरिभाषित वही हो गया। अब देखिए कोट ए क्या होगा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा/sin थीटा, ध्यान से समझिएगा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा/sin थीटा। जैसे यहाँ पर टेन थीटा का मान sin/cos, तो कोट का मान cos/sin, इसका उल्टा हो गया। तो इसको कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो देखिए कोट थीटा बराबर कोस थीटा/sin थीटा, तो अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा ये है और साइन थीटा ये है, कोस ए साइन ए, ठीक है। तो इसको इसमें भाग देना है, तो 1 में 0 का भाग देंगे, 1/0, तो 1/0 होगा तो उसका मान अनंत आएगा, मतलब अपरिभाषित, इन्फिनिटी, तो उसको हम लिख देंगे अपरिभाषित। अब देखिए कोस ए/sin ए 30 डिग्री में, √3/2 भागे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसमें 1/2 में ये कट जाएगा cos/sin, तो ये 1 आया, 1 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री में √3/2 है, 1/2 भागे √3/2, तो 2 से 2 तो कट गया, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/√3। ये कैसे होगा, ये एक इसको समझते हैं, देखिए 1/2 भागे 1, यहाँ पर √3/2, अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/2 गुणे ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 ये आ गया। इस प्रकार से कोट 60 डिग्री का मान हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सभी
जो मान हैं इसी प्रकार निकलेंगे, ठीक है ना, जो आपको हमने बताए हैं। कोट ए है 90 डिग्री का मान, देखिए 0/1, 0/1, 0 में 1 का भाग देने पर 0 आएगा, तो 0 मान आ गया। तो दोस्तों आसान है, साइन ए का मान याद कर लीजिएगा और इस ट्रिक से ये जो हमने बताया है इसी के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन, कोसेक बराबर 1/साइन, सेक बराबर 1/कोस। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, देखिए जैसे साइन का विपरीत कोस में होता है, ठीक है ना, जो 0 में था 90 में है इसमें, तो इसी प्रकार टेन का विपरीत कोट होता है, कोसेक का विपरीत सेक होता है त्रिकोणमिति अनुपात में। तो ये बात को भी ध्यान रखना है, तो आसान ही है, याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में लाल बटे कक्का, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है, इसमें भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। अब लाल बटे कक्का समझिए, लाल बटे कक्का, तो यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब आधार, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यल बटे ए, यल बटे के। कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोस सेक कोट का उल्टा हो जाए, कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोट का आधार बटे लंब। वही हमने यहाँ पर देखिए लिखा है, साइन ए का मान यल बटे के, यल बटे के, तो लंब बटे कर्ण। कोस ए बटे के, आधार बटे कर्ण। टेन ए एल बटे ए, लंब बटे आधार। कोसेक ए के बटे एल, कर्ण बटे लंब। सेक ए के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार। कोट ए बटे एल, आधार बटे लंब। इस प्रकार जो है लाल बटे कक्का का सूत्र होता है ट्रिक से याद करने का। तो ये आसान है, पिछली वीडियो में भी समझाया हूँ, तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।